अरे जमुने कहाँ रह गया? आया उस्ताद, उस्ताद आया उस्ताद, उस्ताद। अबे इसमें सेक्टी मैंने कहाँ फिर दिया है? नाटक दिखलाना है बच्चों को। राजा आया उस्ताद। कहाँ गया था तू? उस्ताद घूमने। घूमने? हाँ उस्ताद। कहाँ घूमने गया था? अरे जंगल। जंगल? हाँ उस्ताद। अबे जब तुझे 10 बार बोला, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोल बोल के थक गया, बिना वजह जंगल नहीं जाना, पर क्या करने गया था? चल छोड़, बच्चों को तमाशा दिखलाएगा? दिखलाऊंगा। हाँ तो मेहरबान कदरदान साहिबान पायदान पिकदान दुगदान, बात नहीं जुल्फ की सर बरोड़ा सांप का। देखो कैसे कुंडली मार के बैठा है जोड़ा सांप का। हाँ तो मेहरबान कदरदान, जब ये चमेली की जड़ में छिपकर बैठता है तो इसे काटेगा, पानी नहीं मांगता। लेकिन इंसान का बच्चा, जी हाँ इंसान का बच्चा खेलता है, इसलिए पापी पेट के लिए। हाँ तो मेहरबान कदरदान, इससे पहले खेल शुरू किया जाए, एक बार जोरदार ताली हो जाए। उस्ताद पब्लिक रो रो के ताली बजा रही है, जोर से बजा ही नहीं रही। अब बच्चों क्या है ना, मैंने जमुने को बहुत ही लाड प्यार से पाला है, इसकी आदत बहुत ही खराब हो चुकी है। तो जब तक आप लोग तेज से ताली नहीं बजाओगे ना, ये खेल शुरू नहीं करेगा। तो एक बार जोरदार ताली बजा दो, जोरदार। आप खुश है? हाँ उस्ताद। हाँ तो मेहरबान कदरदान, हो जाइए सावधान। अब मैं जमुने की आंखों में बांधूंगा पट्टी और ये बात बताएगा एकदम सच्ची सच्ची। तो दूर जो भैया खड़े हैं, बताओ उनके बालों में क्या है? बता दो उस्ताद। बतला दे। पक्का? पक्का? अरे उस्ताद पक्का बता दो। अरे बतला दे। उस्ताद इनके सर में बहुत सारे चूहे। अरे बतला दे, क्या दिख रही है? उस्ताद अब दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई दे रहा उस्ताद। मैं तो स्कूल का बच्चा हूँ। उस्ताद, उस्ताद बचा लो, ये मेरे पीछे पीछे नहीं आता आगे। उस्ताद बचा लो मेरे को उस्ताद। अरे तुम लोग और क्या समस्या है तुम्हारी? अरे यार ये तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। एक काम करता जादू हूँ। करो जादू। जादू तो बच्चों ने बोलने की शक्ति दे दूं? दे दूं? बोलो घूसड़ू, बोलो घूसड़ू। जानवर बोलना शुरू कर दे तुम। अरे हम तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आए, हम तो आज अपनी बात रखने आए हैं। बात रखने आए हैं तो रख दो यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हैं? मैं हूँ खुल के जीता। खुल के जीता? माय नेम इज मिस्टर चीता। हैं? लेकिन हाँ? आजकल मैं भी बहुत डर डर के जीता, डर डर के जीता? क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत पीटा। पीटा? मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ। हाँ? आप लोगों ने जितना भी अनगिनत में हमारे पे इल्जाम लगाया है ना, हाँ? आज मैं ये साबित करके रहूंगा कि सारी गलती आपकी है और कसूरवार कौन है ये बता दूंगा। क्या बताऊं आप लोगों को मैं, क्या बताऊं? अरे कहने को तो जंगल हमारा घर है, हमारा घर, लेकिन आज उस इंसान की वजह से हम अपने घर से बेघर हैं। अंधाधुन पेड़ों की कटाई करते हैं, नदियां सूखती जा रही है, शिकार भागते जा रहे हैं, अब हमें भी भूख लगती है। इसीलिए हम इस इंसानों की बस्ती में चले जाते हैं भटकते हुए, खाने की तलाश में। और फिर ये इंसान हमें देखता है, हम उसे देखते हैं, उसे देख के हमें डर लगता है, हमें देख के उसे डर लगता है। लेकिन इस इंसान को सिर्फ अपना डर दिखाई देता है, हमारा डर दिखाई नहीं देता। ये हमें पत्थर मारते हैं, हम पे लाठियां बरसाते हैं, और जब हम अपने बचाव में इन पे हमला करते हैं तो ये हमें क्या कहते हैं? हम आदमखोर हैं, आदमखोर। ठीक कह रही हो बहन, शेरनी बहन, बिल्कुल ठीक कह रही हो। हाँ मदारी भाई, ऐसा माना जाता है कि जिस जंगल में हाथी होते हैं वो बहुत ही आदर्श जंगल होता है, जहाँ की किसी चीज की कमी नहीं होती है। परंतु अब तो हमारे जंगल में ना तो ज्यादा पेड़ रहे और ना ही पीने का पानी। और जब कभी हम अपने झुंड के साथ सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं तो ये इंसान हमारे सामने आकर सेल्फी लेते हैं, ताकि हम परेशान होके उनकी तरफ अगर थोड़ा भागने लगते हैं तो कहते हैं कि हाथी गुस्से में आ गया। झूठ बोलते हैं उस्ताद, ये सब झूठ बोलते हैं।
नहीं 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 नहीं, इसकी बात मत मानना। ये एक नंबर का झूठा है। इसके पास दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है मस्तिष्क। ये अपनी मस्तिष्क का अनुचित प्रयोग करके जंगल में कूड़ा फेंकता है, उनमें आग लगाता है। आप ही बताएं, ये हमसे हमारा जीने का अधिकार छीन लिया इसने हमारा। हाँ मदारी भाई, ये सही कह रहा है। एक दिन मैं अपने परिवार के साथ जा रहा था, जिसमें मेरे 5 महीने का बच्चा भी था, और अचानक ये इंसान आते हैं, जोर जोर से हॉर्न बजाते हैं और आंखों पे लाइट चमकाते हैं, जिससे कि मेरा 5 महीने का बच्चा 5 महीने का बच्चा जो है कि अचानक घबरा गया और झुंड से अलग हो गया। रात भर ढूंढा, कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। सुबह देखा तो ट्रेन की पटरी पर मरा हुआ मिला। इसमें मेरे 5 महीने का बच्चे का क्या दोष था, क्या दोष था? ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। पिछली गर्मियों में हम पेड़ की छांव के नीचे मैं अपने परिवार के साथ आराम कर रही थी, और तभी कुछ ही दूरी पर एक कार आती है और वहां से 4-5 लोग उतरकर आग जलाते हैं, पार्टी करते हैं, जोर जोर से म्यूजिक बजाते हैं, कूड़ा फैलाते हैं और बिना आग बुझाए चले जाते हैं। धीरे धीरे वो आग पूरे जंगल में फैलने लगती है। सभी जानवर अपने बच्चों को बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन आग की लपटें सभी जानवरों को अपने वश में ले लेती है। और तभी मेरे 1 महीने का बच्चा मेरा 1 महीने का बच्चा उस आग में लपट जाता है। वो आग की लपटें उसे अपनी ओर खींचती है। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, कोई नहीं आया, और मेरा बच्चा मेरे हाथों में उसने अपना दम तोड़ दिया। अभी अगर मेरे बच्चे की जगह इंसान का बच्चा होता तो फायर ब्रिगेड बुलवाई जाती, एम्बुलेंस बुलवाई जाती, FIR लिखवाई जाती, लेकिन मेरे बच्चे के लिए कोई नहीं आया, कोई एक शख्स नहीं आया। मेरे बच्चे का क्या कसूर था, क्या दोष था हमारा? अभी अगर इंसान का बच्चा होता तो सब कुछ होता, लेकिन वो तो भला हो वन विभाग का, जो समय पे आकर उन्होंने जंगल की आग बुझा दी, नहीं तो न जाने और क्या क्या अनर्थ होता। जबूरे, बात तो सही है यार। हम इंसान सोचते हैं इस पूरी प्रकृति में सिर्फ हमारा ही अधिकार है, इस पूरी पृथ्वी में सिर्फ हमारा ही अधिकार है, हमारे रिश्तेदार हैं, हम ही को दर्द होता है। लेकिन हम ये भूल गए हमारे स्वार्थ में इन बेजुबानों को कितना भोगना पड़ रहा है। मैं तो पूछा था सभी से, कभी बताओ कौन सा ऐसा भालू इसके जंगल में रिजॉर्ट है, कौन सा हाथी प्रॉपर्टी डीलर है, और मुझे बताओ कौन से बतख या तोते की गाड़ियों को ग्लोबल वार्मिंग फैलाता है। अरे मुझे बताओ कौन से कौवे का शुगर मिल चल रहा है, खुद फिल्टर का स्वच्छ जल पीते हैं और उनके पानी में जहर घोल के जाते हैं, जिसे दिन रात पी के उनकी कई प्रजातियां विलुप्त हो गई और मौत हो जाती है। मैं आप सभी जानवरों से, समस्त मानव जाति के पे माफी मांगता हूं, माफ कर दो। और हम आज से प्रण लेते हैं कि हम जंगल के नियम कानूनों को मानेंगे बिल्कुल, और सिर्फ जंगल को बचाना है, जानवरों को बचाना सिर्फ वन विभाग का काम नहीं है, हम सबकी भी जिम्मेदारी है। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ, बस आप मुझे बताइए कि हम सबको क्या करना है क्या नहीं। ये सब तो तुम कह रहे हो, लेकिन इस इंसान का क्या? उस्ताद, मुझसे भूल हो गई। उस्ताद, जितना हक हमारा है उतना हक इतना भी है, धरती इनकी भी है, हमारी भी है। हमें जंगलों के नियमों का भी पालन करना है। जो लोग जंगलों के करीब रहते हैं उनको ये ध्यान रखना है कि वो जंगल के पास कूड़ा करकट ना फैलाएं, उससे जानवरों को दिक्कत होती है, वो उससे आकर्षित भी हो सकते हैं और तभी इतने हमले भी बढ़ते हैं।